हेलो एवरीवन, मैं हूं आर एस धोनी। आप देख रहे हैं धोनी मैथ सॉल्यूशंस। आज के इस वीडियो में हम लोग जो चैप्टर नंबर आपका 12 है, एज पर द न्यू जो बुक्स है, जो रिवाइज जो रिड्यूस सिलेबस वाली जो बुक है, नई किताब है, उसके अकॉर्डिंग 12.12 होगा। और जो ओल्ड बुक्स है उसके अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 13 होगा। उसी तो सेकेंड एक्सरसाइज है। चैप्टर का नेम क्या है? सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, उसका जो एक्सरसाइज नंबर 12.2, ठीक है ना, उसको सॉल्व करेंगे एट 12.2 एज पर द न्यू बुक और 13.2 एज पर द ओल्ड बुक। ठीक है ना। तो क्योंकि एक चैप्टर आपका लेसन पहले डिलीट हो चुका है, ठीक, कंस्ट्रक्शन का, तो इसलिए रिनंबरिंग हो गई नए बुक्स में। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से आपको एडजस्ट करना है बुक के अकॉर्डिंग, अगर आपके ओल्ड बुक्स है तो। ठीक है, तो उसको हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे। और ये किस पर बेस्ड है? दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द वॉल्यूम्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है ना। वैसे वॉल्यूम सॉलिड्स का आपने क्लास 9 में पढ़ा है। क्लास 9 में आपने क्यूब का वॉल्यूम पढ़ा, क्यूबॉइड का पढ़ा, ठीक है, सिलेंडर का पढ़ा, कोन का पढ़ा, स्पेयर, सेमी स्पेयर, सारे आप पढ़ के आए हैं। तो उन्हीं को आपने यहाँ यूज करना है। बट यहाँ पर फर्क क्या है? द डिफरेंस इज, यहाँ पर क्या है, एक सॉलिड रहोगे आपके साथ पास, ऐसा सॉलिड है जिस जो विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू सॉलिड्स। ठीक है ना। दो सॉलिड से आप उसमें दो यूज किए गए, या किसी में कोन में स्पेयर लगा दिया, स्पेयर में कोन लगा दिया। ठीक है ना। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है, उसका आपको यूज करना है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको सारे पता होना चाहिए। ठीक है ना। तो ये क्या है, पूरा वॉल्यूम पर ही डिपेंड है एरिया, ये जो एक्सरसाइज है। तो आपको पूरा जितने भी वॉल्यूम से रिलेटेड फॉर्मूला है सॉलिड्स के, वो सारे पता होने चाहिए। ठीक है ना। जैसे वॉल्यूम का, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूबॉइड का क्या होता है, कोन का क्या होता है, सिलेंडर का क्या होता है, स्पेयर का क्या होता है, हेमिस्फीयर का क्या होता है, ये आपको टिप्स होनी चाहिए। तभी आप इस एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 1 से अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन, ठीक है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, ठीक है, with both their radii being equal to 1 centimeter, ठीक है, and the height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in terms of phi। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन को समझो क्या कहता है। क्वेश्चन ये कहता है a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere। तो एक कोन है, ठीक है, एक हेमिस्फीयर है, तो इस टाइप का शेप है आपका। ठीक है। बोथ बीइंग रेडियस बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, दोनों का रेडियस कितना है बेटा? 1 सेंटीमीटर, यानी कॉमन रेडियस है। तो आर क्या लिखूंगा इसमें? तो आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इट इज 1 सेंटीमीटर फॉर बोथ दिस हेमिस्फीयर एज वेल एज फॉर दिस कोन, राइट। नेक्स्ट, एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो हाइट भी 1 सेंटीमीटर है इसकी। इसकी जो हाइट है कोन की, वो भी क्या है आपका? 1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। हाइट मतलब ये होगी। और ये भी कितना है आपका? ये भी 1 सेंटीमीटर है आपका। ठीक है ना। तो नाउ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन इन टर्म्स ऑफ पाई। इस कोन वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई निकालना है। तो क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम निकालने के लिए? वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर, यही तो निकालना। सिंपल सा है, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स है ना, आपको पढ़ना है। तो हाइट क्या हो जाएगी बेटा? हाइट इज इक्वल टू ऑल्सो 1 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ व्हाट? हाइट ऑफ दिस कोन। ठीक है ना। रेडियस के तो हेमिस्फीयर का तो एक ही ये पैरामीटर होता है, दैट इज योर डायमीटर और रेडियस। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो है, उस इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिस कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, देखो कोन का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, राइट। बस इसमें क्या दिक्कत है? वॉल्यूम ऑफ कोन का मतलब क्या हो गया बेटा? 1/3 फॉर्मूला देखो, आपको बिल्कुल टिप्स पता होना चाहिए। पाई आर स्क्वायर एस प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। अब इसमें जो कॉमन आता है ले लो। 1/3 पाई आर स्क्वायर तो कॉमन हो ही जाएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो क्या बच गया? एच प्लस 1/3 2 आर। ठीक है ना। ठीक है। तो इजिकल टू क्या हो गया? 1/3 22/7। आर इजिकल टू पाई कुछ लेना है, पाई गिवन है।
इन टर्म्स ऑफ पाई लिखना है आपको, ठीक है। यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ पाई। तो पाई की वैल्यू आपको रखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। आर स्क्वायर इट इज योर 1 का स्क्वायर इंटू एच 1 प्लस 2r 2 इंटू 1, दिस इज योर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान देना कि वॉल्यूम यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम किस होना चाहिए, क्यूबिक यूनिट्स में, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर तो मिलीमीटर क्यूब, मीटर है तो मीटर क्यूब, जो भी है, ठीक है ना। अब आपको यूनिट्स में गलती मत करना है वो लिखना। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये हो गया पाई बाय 3, 2 इंटू 1 है 3, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया बेटा, पाई सेंटीमीटर क्यूब। आंसर है पाई सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो आप। क्वेश्चन नंबर 2 से रसेल एक नाम है किसी बच्चे का। एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल shaped like a cylinder with two cones attached to its two ends by using a thin aluminum sheet, ठीक है। The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Russell made, ठीक है। Assume that the outer and inner dimensions of the model to be nearly the same, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, देखो एक कोई मॉडल बनाना है, ठीक है ना। उसका मॉडल कैसा है वो, ये पहले सिलेंड्रिकल शेप है इसके, ठीक है। फिर इसमें कोन लगे हुए हैं दो इक्वल, ये लाइक दिस, कोन दोनों सेम है, ठीक है ना। ऐसे है, थोड़ा सा फिगर में कवर बनेगी तो देख लेना, अदरवाइज समझने के लिए काफी है, ठीक है। द शेप इज लाइक दिस, एक मॉडल बनाना है। इसमें क्या है, ये पोर्शन सिलेंड्रिकल है, इसके दोनों एंड्स पर कोनिकल पोर्शन अटैच किए गए हैं, ठीक है। मॉडल ऐसा है, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन दी है हमारे को, क्या दी हुई है, द डायमीटर ऑफ द टू कोन्स अटैच टू इट्स एंड्स बाय अ थिन पेपर शीट, द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। तो देखो डायमीटर क्या है, इसका भी डायमीटर वही होगा कोन का, सॉरी सिलेंडर का, और इस कोन का भी इस कोन का। तो रेडियस लिख दो मैं, तो रेडियस जो सबके लिए कॉमन होगा, ये कितना होगा 3/2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो सबके लिए कॉमन है, ठीक है ना। तो आर इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, इसमें क्या हो गया, सबके लिए कॉमन हो गया। नेक्स्ट आता है किसमें, इसकी हाइट है एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो होल लेंथ 12 सेंटीमीटर दिया आपको, ठीक है। होल लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ठीक है, दिस इज योर 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 2 सेंटीमीटर। कहाँ से कहाँ तक, ये कोन की हाइट जो है ये 2 है, ठीक है। ऐसे इसकी भी हाइट कितनी है, 2 है, ठीक है। ये है, ये 2 सेंटीमीटर है, राइट। अब आपको निकालनी है, देखो हाइट आपको, ये हाइट पता है, ये हाइट पता है, तो आपको टोटल हाइट पता है। तो आप सिलेंडर की हाइट निकाल दो। एच में अगर मान लूँ, एच में सपोज कोन के लिए कर दूँ, कैपिटल ऐसे नोट करता हूँ कोन की हाइट को, दिस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस तो जरूर कॉमन है, रेडियस में कुछ डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज रेडियस इज सेम फॉर दिस सिलेंडर एज वेल एज बोथ दिस कोन, बट हियर हाइट्स आर डिफरेंट। दिस height for this cylinder is different and height of this cone is different. So height of the cone is, I am denoting with a capital H, so it is 2 centimeter. Suppose height of the cylinder मैं किससे नोट कर रहा हूँ, स्मॉल h से, तो ये कितनी हो जाएगी, देखो कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना। 12, तो टोटल हाइट थी 12 में से कौन सी हाइट निकालोगे, ये और ये, 2 + 2 4, तो 12 + 4 सॉरी 12 - 4 12, तो जो हाइट में जो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 12 - 4 सेंटीमीटर इक्वल टू कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। तो हाइट, इसकी हाइट कितनी होगी बेटा सिलेंडर की, 8 सेंटीमीटर। बस अब आपको क्या निकालना है कि इसमें कितना एयर कंटेंट है इस मॉडल में, मतलब
कि इसका वॉल्यूम कितना है। बेसिकली किसी भी कंटेनर में कितनी कैपेसिटी होती है वो क्या होता है, वो उसका वॉल्यूम ही होता है। किसी बोतल में कितना पानी आएगा वो उसकी कैपेसिटी है, वो वॉल्यूम है उसका, ठीक है ना। किसी टैंकर में कितना पानी आएगा, किसी बकेट में कितना पानी आएगा, ठीक है ना। दिस इज क्या है, क्या निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। बेसिकली वो उसको वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो हमें बेसिकली एयर कंटेंट इन दिस हॉलो सिलेंडर इज हॉलो, जो मॉडल बना रखा है इसका मतलब क्या मतलब हो गया, वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस हॉलो दिस मॉडल, राइट। सो हम इसका निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ द मॉडल, ठीक है ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, देखो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। देखो इसका वॉल्यूम कोन का, इस कोन का, दोनों सेम है तो एक कोन का निकालो, ट्वाइस कर दो, प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो क्या लिखूंगा, ट्वाइस इनटू वॉल्यूम ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ वन कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिंपल सा, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बस ये तो लिखना है आपको। अब ट्वाइस इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा बेटा, पाई आर स्क्वायर एस, एक का क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच क्या हो, कैपिटल है यहाँ पर, ध्यान देना। एच मैंने कोन के कैपिटल, इसको मैंने क्या लिया था, एच फॉर्म में लिख देता हूँ, दिस इज एच कोन, ठीक है। ये सिलेंडर है तो एच कैपिटल लिखा था मैंने, ध्यान देना, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, राइट। तो कितना हो गया देखो, 2/3, यहाँ से कुछ पाई आर स्क्वायर कॉमन है, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो आप, बहुत आसान रहेगी। पाई आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 एच प्लस एच, ये तो वॉल्यूम होगा। दिस इज इक्वल टू पाई 22/7। पाई की वैल्यू दी है क्या हमको, पाई की वैल्यू दी है, नहीं दी है, ठीक है। तो पाई की वैल्यू नहीं दी है तो आप क्या करोगे, पाई की वैल्यू रख लो, ठीक है ना। 22/7 रख सकते हैं आप। तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई रख लिया, आर कितना है बता देखो, आर इज यूर 1.5 का स्क्वायर 2/3 इंटू एच, व्हाट इज एच, एच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस स्मॉल एच क्या है, 8 सेंटीमीटर। दिस इज योर सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम ये हो गया। अब उसको मल्टीप्लाई करना आपको, एक तो आपको करना ही पड़ेगा, इंटू 1.5 का स्क्वायर कितना होगा, 2.25, इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये, 24 इंटू 4 प्लस 4, 28/3 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्या मॉडल, यानी क्या हो गया, और दिस इज द एयर, द अमाउंट ऑफ एयर कंटेंट बाय दिस कोन। इसको आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। कैलकुलेट करके आप जो भी आता है आप लिख डालो। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 66 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। तो इसका मतलब क्या हो गया, एयर कंटेन्ड इन द टॉय इज इक्वल टू हो गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करो, ठीक है। चलिए ये निकालना था इसको। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ठीक है। अब गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। यानी किसी गुलाब जामुन में जितना उसका वॉल्यूम है उसका 30% क्या होता है, उसमें सिरप होता है। सिरप मीन्स इट इज क्या बोलते हैं, शुगर सिरप, ठीक है ना। Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm, ठीक है ना। तो आपको देखो एक गुलाब जामुन का जो केस है वो इट इज कैसा बना हुआ है, कहता है ये गुलाब जामुन है, ये कहता है ये कैसे बने हुए हैं, एक सिलेंडर है और इसको साथ में शायद इसके एंड में क्या लगे हुए हैं, हेमिस्फेरिकल ऐसे बना हुआ है, ठीक है।
ऐसे है। और इसमें कंडीशन क्या है कि इसका जो वॉल्यूम का जो 30% इसमें सिरप है, तो उसी वॉल्यूम को हमें निकालना है। 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा उसका वॉल्यूम निकालना है। तो बेसिकली हमारे को एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, तो हम उसका फिर कितना उसमें सिरप होगा ये भी निकाल देंगे, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन क्या दी आपको, ये दिया हुआ है, हाउ ए फाउंड 35 गुलाब इज शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2 पॉइंट। अब इसकी लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो टोटल लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस 5 सेंटीमीटर ऐसे है, ठीक। और इसका एक का जो डायमीटर है, यानी तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2.8 का हाफ, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ, देखो रेडियस रेडियस तो सबके लिए सेम ही है दोनों के लिए, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए भी और हेमिस्फेरिकल पोर्शन के लिए। तो रेडियस इक्वल टू हो जाएगा 2.8 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर है। यानी रेडियस तो हेमिस्फीयर का रेडियस, इस हेमिस्फीयर का रेडियस और इस सिलेंडर का रेडियस दोनों तीनों सेम है, और वो कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या दूसरी क्या जरूरत पड़ेगी, इसके वॉल्यूम निकालने के लिए, इसके सिलेंडर की हाइट की जरूरत पड़ेगी, तो वो निकालने देखो। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर एच से मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, देखो इसकी हाइट कितनी है, टोटल हाइट तो थी इसकी 5 सेंटीमीटर, इससे कितना माइनस करूंगा मैं, ये रेडियस, ठीक है ना, दिस रेडियस और दिस रेडियस, यानी 2 रेडियस माइनस करूंगा, यानी एक डायमीटर के बराबर, ठीक है ना। तो माइनस 2.8 सेंटीमीटर से माइनस कर दो, कितना हो गया ये, 2.2 सेंटीमीटर। तो 2.2 सेंटीमीटर क्या हो गया इसका, दिस इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर हाइट है किसकी, इस सिलेंडर की। अब हमारे को निकालना है वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर से। तो हमें क्या निकालूंगा, ये क्या है, इस शेप क्या है, गुलाब जामुन है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना होगा, देखो इजिकल टू क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस हेमिस्फीयर, यानी 2 हेमिस्फीयर यानी मिलके क्या हो गया, 1 हेमिस्फीयर, इजिकल टू क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ, देखो ऐसे लिख देंगे, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है ना। कितना हो गया, यहां से देखो, वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, क्या हो जाएगा, 2 हेमिस्फीयर मीन एक का वॉल्यूम कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों का 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच। अब जो कॉमन ले लो, पाई आर स्क्वायर तो कॉमन है ही है, क्या हो जाएगा, 4/3 आर प्लस एच, ठीक है। वैल्यू रख दो आप, तो वैल्यू पाई की पहली रख दो 22/7 इंटू आर कितना है रेडियस, 1.4 इंटू 1.4, 4/3 आर 1.4, ठीक है, प्लस एच, एच कितना है बेटा, इट इज 22.2, दिस इज योर सेंटीमीटर क्यूब। एक गुलाब जामुन का इतना वॉल्यूम निकला है। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। कितना हो गया ये, 7 2 0.2, तो 0.28, 22 इंटू 0.28, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करो, कितना भी होता है, ये हो जाएगा आपका 5.6 प्लस ये कितना हो जाएगा, 6.6 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना हो गया आपको। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, ये जो भी सिंप्लीफाई करके आता है इसको आंसर आप लिख डालो, ठीक है। कितना आएगा ये आ जाएगा 22 इंटू 0.28 इंटू कितना हो गया, डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3।
हो गया। अब आपको क्या निकालना है, नाउ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कितना गुलाब जामुन, 45, ठीक है ना। तो अब आप निकालोगे, यहाँ से बताता हूँ, ठीक है। यहाँ देखो, ये 4 वॉल्यूम ऑफ 45 एक का निकाला था ना आपने, गुलाब जामुन, इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक का इतना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 45 से, ठीक है ना। 45 जामुन इक्वल टू 45 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर डालो इसको, ठीक है ना। 45 इंटू 22 इंटू 0.28 इंटू 12.2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है ना। उसको ए क्या है, सेंटीमीटर क्यूब, कितना हो गया देखो, इसको मल्टीप्लाई करो आप, कितना 15 टाइम्स कट जाएगा, तो 15 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, 0.28 इंटू 12.2 सेंटीमीटर क्यूब। इसको कैलकुलेट कर लो ना, जो भी कैलकुलेशन का आपका आंसर आएगा, ठीक है, उसको रख लो। ये आ रहा आपका 1127 पॉइंट कितना आ रहा है, वेट, दिस इक्वल टू 1127.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये तो हो गया टोटल गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम है, लेकिन आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ सिरप। तो वॉल्यूम ऑफ सिरप कितना हो जाएगा, कितना है वो, वॉल्यूम ऑफ जो आपको निकालना है इक्वल टू 30% ऑफ दिस, कहता है वो 30% इसका सिरप है, इसमें बताया तो कुछ और, इसमें जो सॉलिड मटेरियल वो है ना, तो 30% ऑफ इसका जो निकाला आपने 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको आप निकाल लो 37%, तो 30% देती है ना, यानी क्या हो गया 30/100 इंटू 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज योर आंसर। जो जितना भी आंसर आ रहा है आपको लिख देने की जरूरत है, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू लगभग आएगा आपका 338 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 4 देखो क्या है, उसमें 4 कहता है a pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 cubic conical depression to hold pens, ठीक है। The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter, ठीक है। The radius of each of this depression 0.5 centimeter and depth is 1.4 centimeter. Find the total volume of wood in the entire stand, ठीक है ना। अब क्या है, एक क्यूबॉइडल है, कोई एक लकड़ी का कोई ब्लॉक है, उसमें हमने पेन स्टैंड वो बनाया है, उसको उसमें पेन रखने के होल किए गए, ठीक है। वो होल किस शेप में है, कोनिकल शेप में है, होल किस शेप में है। पहली बात तो मैं लिख दूं उसकी डायमेंशन, एल इज इक्वल टू कितना है, उसका जो डायमेंशन है उसकी वो कितनी हुई है आपको, 15 10 3.5 सेंटीमीटर, 15 10, ठीक है, d इज इक्वल टू 10, और h जो है, और h इज इक्वल टू है 3.5 सेंटीमीटर। ये तो है उस जो क्यूबिक क्यूबॉइडल जो ब्लॉक है उसका डायमेंशन है। उसमें हमने क्या करे हैं, 4 कितने बनाए हैं, 4 जो है कोनिकल होल किए गए हैं डिप्रेशन, ठीक है ना। और उन कोनिकल, उस कोनिकल जो डिप्रेशन एक का जो रेडियस है कितना है, उसके भी डायमेंशन दिए हैं आपको, ठीक है ना। 1 पॉइंट, उसकी जो रेडियस है 0.5 है, ठीक है, रेडियस कितना है 0.5
5 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट दी है वो 1.4 सेंटीमीटर दी है एक डिप्रेशन की, ठीक है, एक होल की दी है। तो आप ऐसे कितने होल्स हैं, उसमें 4 होल्स बनाए हैं पेन स्टैंड, पेन को रखने के लिए। नाउ यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, यानी जो होल करने के बाद जो सॉलिड बन जाएगा उसका आपको वॉल्यूम निकालना है। सिंपल सी बात है। आपका वॉल्यूम अगर होल नहीं होता तो क्या होता, अगर वो खाली एक क्यूबॉइडल ब्लॉक होता तो क्या होता, एल इंटू बी इंटू एक्स। क्यूबॉइड का आप जो फॉर्मूला लगाते हैं सिंपली वॉल्यूम निकल जाता है। लेकिन उसमें आपने क्या किया, 4 क्यूबिकल सॉरी कोनिकल डिप्रेशन बनाए हैं, ठीक है ना, उसको होल किया गया, तो इसका मतलब उस वॉल्यूम को आपने हटा दिया 4 का। यानी कोनिकल, एक कोनिकल जो डिप्रेशन है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से उसको माइनस कर देंगे, तो यू विल गेट योर आंसर। समझ रहे हो आपको मैं क्या करूँ? तो आपको क्या करना है, बेसिकली एक कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम निकालना है आपको, ठीक है ना। तो उसके डायमेंशन दिए आपको, निकाल सकते हैं। तो आप निकालोगे वॉल्यूम ऑफ वन कोन, ठीक है, कोनिकल डिप्रेशन जो भी है, मतलब ठीक है, कोनिकल से मैं मान के चल रहा हूँ, तो उसका वॉल्यूम हमने कितना आउट किया होगा, उसमें से कितना, उसमें से उसको खोद खोद के हमने या उसको हटाया, काट काट के हटाया होगा ना, कितना वॉल्यूम क्या हटाया होगा, 1/3 कितना, पाई आर स्क्वायर ऐसे बराबर। तो 1/3, तो ऐसे कितने हैं उसमें, तो ऐसे 4 कोन्स इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। सीधे लिख दिया ना मैं, वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स, मतलब 4 जो डिप्रेशन है उनका वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूँ उसमें। क्यों? उसको मैं क्यूबॉइड के वॉल्यूम से माइनस करूंगा ना, ठीक है ना। ये ऐसे है, ये है ना, ये ऐसे क्यों, ये पेन रखने का स्टैंड ऐसे बनाया है, ठीक है ना। आप आज ऐसे ऐसे क्या था, एक वो था ऐसे, फिर एक और बनाया, ठीक है, फिर ऐसे, सॉरी, ऐसे और बनाया, लाइक ऐसे बनाया था, ठीक है। ठीक है, इस टाइप का शेप है। तो हमें क्या करना है, इसके हमने निकाल दिया उसमें जब, तो हमें ये निकालना पड़ेगा ना इसका वॉल्यूम उसमें से, और आगे बढ़ा होगा, ठीक है। तो ये वाला शेप हमको हटाना है। वैसे समझ रहे हो बात को, एक की हाइट कितनी दी है 1.4 और रेडियस कितना है 0.5। तो ये 4 का वॉल्यूम मुझे निकालूंगा क्यूबॉइड में से ना, तो 1 का वॉल्यूम 2 का, तो ये मैं वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूँ। तो कितना हो गया देखो, 4/3, पाई कितना है 22/7, पाई की वैल्यू दी है क्या, नहीं पाई की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। तो इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है देखो 0.5, इंटू एच कितना है बेटा 1.4, दिस इज यूर सेंटीमीटर क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना हो जाएगा देखो, इसको आप कैंसिल कर सकते हो इससे, ये हो जाएगा इससे 0.2 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 88 इंटू 0.5 का कितना हो गया 0.25 का कर दोगे इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये इतना निकल गया इसका, आ गया 1.47 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये इतना वॉल्यूम आ गया। सो अब क्या निकालना, वॉल्यूम ऑफ द पेन स्टैंड, ठीक है ना, आपको ये निकालना है। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द पेन स्टैंड निकालने के लिए क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस, इसमें से क्या माइनस करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशंस, माइनस वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशंस। ये तो आपको माइनस करना है, बस माइनस करो। आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एक्स, क्या हो जाएगा 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस ये 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। बस आपको सिंप्लीफाई करना है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35, तो क्या हो जाएगा -1.47 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो 5 to 5 -1.47 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है आपका, ठीक है ना। क्या आ जाएगा
आंसर, ठीक है ना, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ठीक है। 5 क्या है, 5 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 15.5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead source, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead source dropped in the vessel. ये थोड़ा क्वेश्चन क्या है आपका, सोचने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक है ना, कैसे करेंगे इसको। देखो क्या कहता है, फिर पढ़ो एक बार क्वेश्चन को। अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, ठीक है, ऑफ हाइट दिस, ठीक है। वेसल क्या है, इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है, ऐसे है वेसल, कोन है मतलब बेसिकली, ठीक है, ये है। ठीक है, राइट। इसकी आपको डायमेंशन दी हुई है, क्या दी हुई है, its height is 8 centimeter and radius of its top is open is 5 centimeter. Height is 8 centimeter, as height दिया है इसको 8 सेंटीमीटर और रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर, राइट। ये हो गया इसका, इसको फुल पानी से भरा गया, ठीक है, ब्रिम। व्हेन लीड्स और ईच ऑफ रेडियस स्फीयर है 0.5 सेंटीमीटर, और रेडियस एक स्फेरिकल, जो मैं उसका जो लेड शॉर्ट्स हैं उसका जो स्फेरिकल है उसके रेडियस को मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, उसकी एक शॉर्ट्स की जो है स्फेरिकल स्फीयर है और इसमें डिप डुबा है उसकी 0.5 सेंटीमीटर है, ये क्या है, रेडियस है, ठीक है ना। तो वन, अब पहले देखो हमने कुछ इसमें जो प्रॉब्लम समझो, ये क्या था, एक कोनिकल वेसल है, ठीक है, ऐसे इस शेप का है, इसकी डायमेंशन आपको दी है, हाइट है 8 सेंटीमीटर और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इसको हमने पानी से पूरा भर रखा है, ठीक है, क्या करा, इसमें पूरा पानी है, राइट। अब क्या किया, जब ये पानी से फुल था देन हमने क्या किया, इसमें कुछ ना स्पेरिकल शॉर्ट्स डाले, इसमें बॉल छोटी छोटी जो कंचे होते हैं वो डाले इसमें, मान लो आप, ठीक है ना। और सबका रेडियस सेम था, 0.5 सेंटीमीटर था, कुछ डाले हम 1 2 3 पता नहीं कितनी डाली, वो हमें नहीं पता, वही हमें निकालनी है। हुआ क्या, जितनी हमने डाली उससे अगर वो डालने के बाद क्या हुआ, इस कोनिकल में कोनिकल जो वेसल में जितना पानी था इसका 1/4 बाहर हो गया। मतलब क्या हुआ कि जितना बाहर हुआ पानी वही तो वॉल्यूम, जो कोनिकल जो हमने जो स्फेरिकल लीड सॉर्स डाले उन्हीं का वॉल्यूम तो होगा, वो जितने हमने लीड सॉर्स का वॉल्यूम, जो जितने लीड सॉर्स हम डालेंगे उनका टोटल वॉल्यूम बराबर इक्वल टू किसके होगा, जितना पानी इसमें से आउट हो गया, समझ रहे हैं। और पानी कितना आउट हुआ, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम। इसका जो कोनिकल का जो जितना वेसल का जितना वॉल्यूम था उसका 1/4 आउट हो गया। तो समझो सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ, देखो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द वेसल या वाटर इन द वेसल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1/3, क्या हो जाएगा ये, इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई कितना हो जाएगा, अब पाई की वैल्यू दी है आपको, पाई की वैल्यू तो नहीं दी है, तो पाई अभी ऐसे रहने दो फिर बाद में। तो पाई 1/3, इसको मैं पाई लिख देता हूँ, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, आर कितना है देखो 25 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इंटू एच कितना है 8, ठीक है ना, ये हो जाएगा इसका वॉल्यूम, ठीक है। अब ये तो हो गया, इसका वॉल्यूम कितना हो गया है, दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 100, 200 π/3 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है, इस कोन का इतना पानी भरा पड़ा है इसमें, यानी इसमें से जितना पानी भरा पड़ा है उसका वॉल्यूम इतना है। और वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट
कितना फ्लो आउट हो जाता है, 1/4 ऑफ इक्वल टू इसका 1/4, हमने कुछ शॉर्ट्स डाली तो उसका 1/4 बाहर हो गया, तो 1/4 हम इसको 4 डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा ये 55/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको 4 डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा 55/4 सेंटीमीटर क्यूब पानी आपका एक्चुअल में बाहर हो गया। मतलब क्या हुआ कि जितने लीड सॉस डाले उनका वॉल्यूम भी इसके बराबर होगा, क्योंकि जितना फुल था, 1 लीड सॉस डालेंगे उसका वॉल्यूम के बराबर आ रहा है, दूसरा डाला फिर वॉल्यूम आ रहा है, पानी बाहर आया, तो अल्टीमेटली जितने आप लेड सॉस डालेंगे उसका टोटल वॉल्यूम इतना होगा। तो हमें कितने डाले, हमें यही निकालना है, लेट वॉल्यूम ऑफ वन लेड सॉल्ट, और वो स्फेरिकल है, कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब कितना है बेटा 0.5, आर यहाँ पर ध्यान देना, एक लेड सॉल्ट रेडियस है ना 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, ये आप इतना आपने एक लेड सॉल्ट का वॉल्यूम है। लेट, अब मान लो हमें नहीं पता, हमें निकाल लेट एन सॉल्ट्स आर ड्रॉप्ड। अगर एन सॉल्ट ड्रॉप करी होंगी तो क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ, इसको मैं देखो इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एन सॉल्ट्स, देखो एक सॉल्ट का कितना था इतना, एन का कितना हो जाएगा 4πn डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.5 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, यही तो होगा। ठीक है, अब देखो 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से देखो मैंने क्या बताया कि इतनी वॉल्यूम हमने इतने सॉल्ट डाली तो उसका इतना वॉल्यूम आया, और आउट पानी बाहर कितना हुआ, उससे बाहर कितना फैल गया पानी 50/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका ये और ये दोनों बराबर चीज है, तो यही वॉल्यूम तो ये था वो। सो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 50π/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4πn इंटू 0.5 का क्यूब डिवाइडेड बाई 3। पाई से पाई कैंसिल कर दो, देखो पाई मैंने इसी वैल्यू यहाँ पर रखी, मुझे पता था कटने वाला, ठीक है ना, इसलिए आपको पता हो जाना चाहिए। 3 से 3 कट गया, n इज इक्वल टू दिस सिंपल, यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है आपको, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो 50/4 इंटू क्या हो जाएगा 0.5 का क्यूब, ठीक है ना। इसको जरा सिंपल कर लो, जरा स्पेस की कमी हो रही है, ठीक है। तो कितना आएगा, तो 50 देखो आप करोगे तो 0.5 इंटू 0.5 करोगे वो कर ही लो आप, ठीक है, कितना हो गया, ठीक है ना, कैलकुलेशन हमारा 50/, ये आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसको आप सिंपलीफाई करोगे इट विल कम आउट टू बी 100 आंसर। तो ये आपको निकालना था, कितने लीड सॉल्ट आपने डाली 100, आपको यही पता करना था कि हाउ मेनी लीड सॉल्ट्स आर देयर, ठीक है ना, ये निकालना था, हाउ मेनी फाइंड आउट find the number of lead salts drop in the vessel, तो it means 100 lead salts were drop in the water, ठीक है, in this vessel, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 6 पढ़ो। 6 में कहता है a solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of the pole given that 1 cm cube of iron has approximately 8 gram mass, ठीक है ना। तो क्या है, एक कोई सिलेंडर, 2 सिलेंडर है इसमें, ठीक है ना, कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, तो क्या है इसमें एक सिलेंडर है कहता है, ठीक है, ऐसे कोई बड़ा सिलेंडर है, ठीक है, ठीक, उसके ऊपर एक और सिलेंडर डाला है, रखा हुआ है, इस टाइप का कुछ केस है, ठीक है ना। तो जितना थोड़ा बड़ा होगा इन्हें तो ये प्रोपोर्शनल नहीं होगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी है, कैसी है, हाइट 220 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 24 सेंटीमीटर, इसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर,
और इसका डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर, राइट, ठीक है। इज स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, नहीं सॉरी, diameter which is surmounted by another cylinder of height 60 और रेडियस 8। इसकी हाइट है 60 और रेडियस है 8, इसका रेडियस है 8, यानी यहाँ से आने कितना हो जाएगा ये 16, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ सेंटीमीटर, ठीक है, 16 सेंटीमीटर ये 16 एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द बॉल। तो मास के लिए क्या होगा, आपको पहले सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है, मास निकालना है तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या करूँगा, वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर निकालो, तो फिर वॉल्यूम एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का आपको मास दिया हुआ है, ठीक है। तो बहुत आसान काम, हम पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। हम देखो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जो भी ये सॉलिड है, ठीक है, टोटल की बात कर रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड मतलब जो पूरे की बात कर रहा हूँ, इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर जो नीचे रखा है प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर। ये तो ऐसे ही लिखोगे आप, वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर तो उसके ऊपर रखा हुआ है सिलेंडर, राइट, यही तो लिखोगे। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर क्या हो जाएगा बेटा, एक होता है पाई आर स्क्वायर एच, अगर अब उसकी रेडियस अलग है, देखो पाई आर स्क्वायर एच, तो नीचे वाले को जो इसके लिए मैं नोट कर रहा हूँ आर स्क्वायर एच, ऊपर वाले के लिए कैपिटल आर है, ठीक है ना। तो पाई तो कॉमन ले लो, ठीक है, आर स्क्वायर इसके लिए 24, तो 12 हो जाएगा इसके लिए, ठीक है ना। इसका रेडियस कितना होगा 12 का स्क्वायर, 12 इंटू 12 इंटू हाइट कितनी है 220, ठीक है ना, प्लस आर स्क्वायर इसके कैपिटल के लिए, बड़े वाले के लिए हाइट कितनी है 60, सॉरी वो रेडियस कितनी है 8 इंटू 8 इंटू हाइट कितनी है 60, दिस इज योर वॉल्यूम। एक स्टेप में लिखा है। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर फिर क्या हो गया, इज इक्वल टू पाई। अब यहाँ से आप क्या करो, इसको सिंपली आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60 हो गए, ठीक है ना, सेंटीमीटर क्यूब। अब पाई की वैल्यू आपको कितनी है 3.14, आपको 3.14 ही रखनी है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या करो, बहुत आप 10 कॉमन ले लो यहाँ से, तो ज़्यादा आसानी रहेगी। तो क्या हो जाएगा ये, हो गया प्लस, इसको करोगे आप 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो गया आपका, ठीक है। दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 31.4 इंटू कितना हो जाएगा, देखो ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो आप, कितना आएगा 31.4 इंटू, इसको जो भी करोगे ये आएगा आपका आंसर लगभग ये आपका वॉल्यूम निकल गया। तो मास कितना हो जाएगा बेटा इसका, तो मास ऑफ द सॉलिड इज इक्वल टू ए 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम कितना, मास कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपको 1 सेंटीमीटर का जो मास है वो कितना है अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम, इज इक्वल टू 8 इंटू 11532.8, ठीक है ना, ये इतना ग्राम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो जितना भी आएगा ये, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे तो किलोग्राम में आ जाएगा। कितना आपको नियरेस्ट कितना देना था आपको, अप्रोक्सीमेटली कितना था, अप्रोक्सीमेट आपको वेट निकालना है इसका, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 892.26 ये आपका किलोग्राम कर भी सकते बेसिकली इसमें, ठीक है ना। लेंथी कैलकुलेशन है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। 7 में क्या है, 7 पढ़ो मैंने फिगर बना के, a solid consisting of a right circular cone of height 120 cm and radius 60 cm standing on a hemisphere of radius 60 cm is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom.
Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. ठीक है ना? तो इसमें क्या कर रखा है, एक हमारे पास कोई सॉलिड है, वो सॉलिड कैसे है, जैसे कोई कोन, ये वाला सॉलिड है वो, ठीक है, ये अंदर की शेप जो है पूरी, ठीक है, ठीक है, ये एक सॉलिड है, इट इज फॉर्म कॉम्बिनेशन ऑफ ए कोन एंड अ हेमिस्फीयर, ठीक है, इसकी हाइट, कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर और कोन और इन दोनों का रेडियस सेम है, हेमिस्फीयर का, और उसका रेडियस है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, तो सबके लिए आर जो है रेडियस है 60 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट ऑफ द कोन में अगर एच से लिखूं तो ये हाइट ऑफ द कोन जो है वो कितना है, हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू है 120 सेंटीमीटर, ठीक है ना, राइट। अब उसके बाद क्या है, इस सॉलिड को हमने किस में डिप किया है, एक ये बाहर सिलेंडर है, एक देखो सिलेंडर है, सिलेंडर में इसको सॉलिड को हमने डाल दिया, सिलेंडर की हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर, सिलेंडर की हाइट को मैं कैपिटल एच से लिखता हूँ, इट इज 180 सेंटीमीटर, ठीक है, उसके बाद इस सिलेंडर का रेडियस भी कितना है, वो 60 सेंटीमीटर, यानी रेडियस सबका सेम है, इस कोन का भी, स्पेयर का भी और इस सिलेंडर का भी। अब हुआ क्या है, इस सिलेंडर में पानी भरा पड़ा था, फुल, इट वाज फुल ऑफ वाटर, हमने डिप किया, तो डिप करेंगे तो पानी बाहर जाएगा। अब आपको ये बताना है कि कितना पानी इसमें से बच गया, तो कैसे पता चलेगा कितना पानी बचा होगा, देखो जितना वॉल्यूम इस सिलेंडर का होगा, ठीक है, जितना वॉल्यूम इस सिलेंडर का होगा उसमें से इस सॉलिड का सिलेंडर का माइनस कर देंगे तो वही वॉल्यूम तो बचेगा उसमें पानी, ठीक है ना, तो हमें बेसिकली क्या करना है, इस सॉलिड का वाले वॉल्यूम निकालना है, और वो कैसे निकलेगा, वो होगा इस कोन का वॉल्यूम प्लस इस स्फीयर का, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, उसमें से उस वॉल्यूम को हमने किस में से माइनस करना है, इस पूरे सिलेंडर का जो वॉल्यूम आएगा उसमें से माइनस कर देंगे तो हमको डिजायर्ड आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालता हूँ पहले, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू कितना होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अब मैं देखो कैसे करता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो जाएगा बेटा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच में जो है कोन के लिए मैंने एच को स्मॉल एच से लिया, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो 1/3 तो कॉमन है ही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो क्या बच गया, एच प्लस 2r, ठीक है ना, ठीक है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। अब ये हो गया वॉल्यूम ऑफ, अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, देखो एच मैंने सिलेंडर के लिए कैपिटल लिया है, तो दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच जो है, चलो एच को मैं अभी ऐसे रहने दो, दिस इज इक्वेशन 2, ठीक है ना। नाउ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर कितना बचेगा इसमें, दिस इज इक्वल टू व्हाट, पाई, देखो कितना बचेगा 2 - 1 इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, इक्वेशन वॉल्यूम ऑफ 2 - 1, इस वॉल्यूम का सिलेंडर में से इसका सॉलिड का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वही बच जाएगा, ये कितना होगा देखो, पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2r, एच प्लस 2r, ठीक है ना, ये बच जाएगा। अब इसको क्या करो, इसमें आप देखो फिर कॉमन है कुछ, पाई आर स्क्वायर कॉमन सब में, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा, एच माइनस 1/3, तो 1/3 यहाँ पर भी है, 1/3 एच, ठीक है, 1/3 एच, 1/3 एच प्लस, सॉरी माइनस 2/3
आर, ठीक है ना, कोई मिस्टेक मत करना। तो दिस इज इक्वल टू पाई रहने दो अभी थोड़ी देर में इसको, ठीक है, पाई क्लास में कर लेंगे। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर कितना है बेटा 60 का स्क्वायर, 60 इंटू 60, ठीक है। एच कितना है, एच 180 माइनस एच बाई 3, 120 बाई 3 माइनस 2 बाई 3 इंटू आर, 2 बाई 3 इंटू आर कितना है 60, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, एक हो गया। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, बस आपको निकल गया आंसर, हो गया, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा दूं यहाँ से, स्पेस नहीं है, ठीक है, तो स्पेस निकाल के मिटाना पड़ेगा। तो कितना हो गया, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ से कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। क्या हो जाएगा ये, पाई, पाई तो ऐसे ही रहने दो, इंटू 3600 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा फिर आगे 180, देखो 180 माइनस 340, ठीक है ना, 40 माइनस 320 माइनस 40, ये सेंटीमीटर क्यूब, ये तो होगा। दिस इज इक्वल टू पाई इंटू 3600 इंटू 180 कितना 40, तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको आप क्या करो, पाई अपॉन, तो इतना ही है ना, अपॉन 3 तो था, अपॉन सॉरी इट वॉज, नहीं 3 तो सॉल्व हो गया ना, ठीक है। तो 36 अपॉन 36 निकल गया आपका, ठीक है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 36, कितने जीरो हो गए, 4 जीरो, 5 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका बेसिकली आंसर है, ठीक है ना। अब इसको आप किसी में भी कन्वर्ट कर लो, या तो पाई की वैल्यू रख लो और क्या करो, मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू 36.234 इंटू 22/7 डिवाइडेड, अगर ये कर दोगे 100 इंटू 100 इंटू 100, ये आंसर आ जाएगा आपका मीटर क्यूब में, ठीक है ना। तो जो भी आता है इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या हो जाएगा ये लगभग आपका आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा ये, इक्वल टू 1.11 मीटर क्यूब। तो कितना क्वार्टर आपका लेफ्ट इसमें कर जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा कैलकुलेशन है, और कोई इट वाज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बेटा, और स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज और सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, 2 centimeter in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 centimeter. By measuring the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether the C is correct, taking the above as the inside measurement and pi is equal to 3.14. ठीक है, तो करना क्या है, एक देखो क्या कहता है, स्फेरिकल क्या है हमारे पास, एक कोई कंटेनर रहेगा था, ठीक है ना, ग्लास वेसल है, तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इसमें एक हमारे पास सिलेंड्रिकल इसका माउथ है, ठीक है ना, ठीक है, ऐसे कुछ है, ठीक है, ये है, ठीक है। अब इसका जो रेडियस है, तो सिलेंड्रिकल सिलेंडर जो पूरा जो स्फेरिकल है, इसका जो रेडियस है ये कितना है स्फेयर का, तो यहाँ सपोज मैं इसको आर से डिनोट करूँ, इट इज इक्वल टू स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, ये क्या है, इट इज द डायमीटर, आर इज इक्वल टू 8.5 डिवाइडेड बाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो और
इसके ऊपर क्या है, सिलेंड्रिकल है, इस सिलेंडर की हाइट कितनी है, सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट आपको दी हुई है, ये है नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये नेक जो सिलेंडर की है वो 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और नेक की जो रेडियस है स्मॉल कैपिटल आर से नोट कर रहा हूँ, इसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर डायमीटर है, 2 सेंटीमीटर डायमीटर मतलब रेडियस 1 सेंटीमीटर इसका, ठीक है ना। तो ये आपको डायमेंशन दी हुई है, राइट। तो आपको ये पता लगाना है कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसमें पानी कितना आएगा। तो कैसे निकालेंगे इसका वॉल्यूम, निकालेंगे बेसिकली वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर तो निकालना आपको, और क्या है इसमें, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर या वेसल जो भी है, वॉल्यूम ऑफ द वेसल इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द, यही तो होगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम क्या होगा कि भाई इस स्फीयर का वॉल्यूम प्लस इस जो सिलेंडर सेम है इसका वॉल्यूम, हम पता लगा लेते हैं कि वो साइड सही करा है कि नहीं करा, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। आर इक्वल टू इसके लिए मैंने लिए स्फीयर के लिए प्लस सिलेंडर का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, आर मैंने दिया है इंटू एच, कैपिटल आर लिया, ठीक है ना, कैपिटल आर स्क्वायर रेडियस क्या है। अब बस आपको वैल्यू रखनी है इसमें, तो आप रखो इसमें क्या है, आप इसको कुछ कॉमन भी ले सकते हो आप, या पाई की वैल्यू आपको पाई कॉमन ले लो, पाई तो लास्ट में सिंपल कर लेंगे, तो 4/3 इंटू आर क्यूब, आर इक्वल टू हो जाएगा 8.5/2, यानी 2 सॉरी 2 से डिवाइड तो कितना हो जाएगा ये 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, सॉरी 4.25 का क्यूब, ठीक है ना, प्लस पाई तो कॉमन हो गया, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर इंटू एच, 8, दिस इज योर सेंटर, क्योंकि इसका आंसर हो गया, सॉरी ये इसका यूनिट होगी पाई। इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा, आप सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए ना, 4/3 4.25 पाई, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे हो, ठीक है, इसको आएगा ये 102.35, तो ये करना ही पड़ेगा आपको, कर लीजिए ना। इसका कितना आएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब, दिस इज इक्वल टू 3.14 लेना है आपको, ये गिवन है, तो कितना हो जाएगा 110.35 सेंटीमीटर क्यूब, मल्टीप्लाई कर दो आप, ठीक है। 110.35 इंटू 3.14 346.5 आ रहा है लगभग ये, कितना आएगा आंसर इसका 346.5 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। लेकिन क्या है, अब हमें ये इसका वॉल्यूम है, लेकिन उस बच्चे ने कितना कहा था कि दैट चाइल्ड वाज सेइंग दैट इट्स वॉल्यूम इज 345 सेंटीमीटर क्यूब। सो अब आप क्या लिखोगे, तो द चाइल्ड इज नॉट करेक्ट, द चाइल्ड इज नॉट करेक्ट, यानी उसका आंसर कहीं ना कहीं गड़बड़ है, इज नॉट करेक्ट, ठीक है ना। द वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम of the vessel is 346.5 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर ये इसका आंसर है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको करेंगे, ठीक है ना। चलिए।